नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन मेहता आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर विषय से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, ब्लैंक्स ऑप्शन यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर द वर्ल्डकेस्ट मॉनिटर। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इसका सही आंसर है CRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर जिस प्रक्रिया से शुरू होती है, जिस प्रक्रिया से चालू होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये ब्लूटूथ इसका सही आंसर है, क्योंकि पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ये दोनों स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन यही एक ब्लूटूथ है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक्स इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर ए फ्यू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न करने वाली बात है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सही आंसर होगा NFC, लेकिन NFC के सिवाय और भी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शंस शॉर्ट डिस्टेंस में ही डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र NFC ही करता है। अगर NFC नहीं रहता है तब आपको ब्लूटूथ ऑप्शन चूज करना है। अगर ब्लूटूथ भी नहीं रहता है तब आपको वाईफाई सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा NFC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ प्रिंटर। तो आप लोग सभी जानते हैं प्रिंटर का सबसे मुख्य काम जो है वो प्रिंट करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे प्रिंटिंग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट ए टेबल कैन बी इंसर्टेड यूजिंग ब्लैंक्स टैब। टेबल जब कभी भी हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट that appears in a specially marked area at the bottom of the page is added by clicking on the blanks option। तो इसका सही आंसर होगा फुटर, क्योंकि हम लोग बॉटम में किसी भी पेज के बॉटम में फुटर के ऑप्शन को यूज़ करके ही हम कुछ ऐड करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ऐड कॉम्प्लेक्स ग्राफ एंड विजुअल्स इन ए डॉक्यूमेंट यूजिंग द ब्लैंक्स ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। जब कॉम्प्लेक्स ग्राफ है तो आप ऑप्शन नंबर 1 यहाँ देखेंगे स्मार्ट आर्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ग्राफ जब कभी भी हम बनाते हैं तो स्मार्ट आर्ट से ही बनाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ग्राफ रहेगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे शेप्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेप्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स ग्राफ है। इस केस में हम लोग स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट पिक्चर कैन बी एडेड फ्रॉम द ब्लैंक्स ग्रुप। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 2 ग्रुप है, एक पिक्चर ग्रुप है और एक इलस्ट्रेशन ग्रुप है। यहाँ पे इंसर्ट जो है ये एक टैब है, तो यहाँ इंसर्ट जो है वो तो पहले ही साइड हो गया। फिर दूसरा आप देखेंगे कि ये पिक्चर ग्रुप है, ठीक है। तो पिक्चर ग्रुप, पिक्चर, ऑटो शेप्स ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो इलस्ट्रेशन ग्रुप में आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इलस्ट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलस्ट्रेशन ग्रुप डज नॉट कंसिस्ट एन ऑप्शन इंक्लूड शेप्स, 3D मॉडल्स एंड लिंक्स। तो इसका सही आंसर होगा 3D मॉडल्स, क्योंकि उसमें शेप्स भी होते हैं और जो भी ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, वो सभी इंटरनली लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड यू कैन नॉट ऐड ए न्यू कॉलम इन ए टेबल। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ट्रू फॉल्स,
एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा फॉल्स, क्योंकि हम लोग MS वर्ड में न्यू कॉलम या न्यू रो या न्यू टेबल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है कि ये तीनों में से कौन सा प्रोग्राम है जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। यहाँ पे देखेंगे लगभग सेम चीज़ है, जो ऊपर में चीज़ें हैं वो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन था लगभग सेम वही है। यहाँ पे सिर्फ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन चेंज हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इसमें आपको बताना है कि ये तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन वैसा है, कौन सा आंसर वैसा है जो जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा MS वर्ड। MS वर्ड जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्लैंक सूट। तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए ही MS एक्सेल को डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉज आर द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द डायरेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रॉज आर द अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द डायरेक्शन। इसमें 2 डायरेक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रो सेलेक्ट होते हैं या सेल्स आते हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, और वर्टिकल में जो होते हैं उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो वर्टिकल है इसमें हम लोग को बोलेंगे कॉलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन के अनुसार कहता है रॉज आर द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द डायरेक्शन। इसका सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेव एज ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर द ब्लैंक टैब। सेव एज ऑप्शन हमेशा फाइल मेन्यू या कह सकते हैं कि फाइल टैब में अवेलेबल होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा इन MS एक्सेल डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ ब्लैंक्स टू बी सिलेक्टेड। इसका सही आंसर होगा सेल। मीन्स इसमें ये होता है कि ये निर्भर करता है MS एक्सेल में मेथड ऑफ सिलेक्शन निर्भर करता है नंबर ऑफ सेल के अनुसार और नंबर ऑफ रेंज ऑफ सेल के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ ए स्प्रेडशीट इज। ऑप्शन है सेल, कॉलम एंड रो। इसका ये मतलब है कि स्प्रेडशीट में जो छोटा ब्लॉक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज कॉमा इन एक्सेल इज़ डोनेटेड बाई। यहाँ पे आपको देखना है कि रो जो होता है, रो जो कॉलम एक्सेल में दिखता है वो किस तरह से डिनोट किए जाते हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल से। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही आंसर होगा नंबर्स, क्योंकि रो हमेशा नंबरिंग के अनुसार ही डिनोट की जाती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कॉलम जो है वो अल्फ़ाबेट से किए जाते हैं, जैसे ABCDEFGH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है। आप यहाँ देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन कंप्यूटर इज़ नोन एज। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बूटिंग, BOOTING। इसका सही आंसर है बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लैंक्स helps a USB device to plug into the CPU and transfer data। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा port। नेक्स्ट क्वेश्चन है द BIOS लीड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू द रैम। यहाँ पे होगा सही आंसर रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरलेस स्पीकर एंड प्रिंटर्स यूजेज ब्लैंक्स टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यहाँ पे सही आंसर होगा ब्लूटूथ या
वाईफाई, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये वाईफाई भी सही आंसर होगा और ब्लूटूथ भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर लेजर, इंकजेट एंड। तो एंड में यहाँ पे आप अपने लेवल के अनुसार यहाँ पे अगर नहीं कुछ है तो लिखेंगे डॉट मैट्रिक्स। जब हम प्रिंटर्स पढ़ाएंगे तब हम डिटेल से इसको पढ़ा देंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और बहुत सारे लेजर प्लॉटर वगैरह सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सही आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स, विजुअल्स, साइकिल्स etc कैन बी इंसर्टेड इन ए डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको आपका आंसर होगा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में होता है, तो आप स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ग्राफ, साइकिल और विजुअल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक शेप्स एंड चार्ट्स आर सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस अवेलेबल इन MS वर्ड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पिक्चर्स शेप्स एंड चार्ट्स, और इस पिक्चर्स के जगह पे आप टेबल्स वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन तो बेहतर होगा कि आप पिक्चर आंसर लिखें। तो पिक्चर शेप्स एंड चार्ट्स आर सम ऑफ द इलस्ट्रेशंस अवेलेबल इन MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ब्लैंक्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो इसका भी सही आंसर होगा स्मार्ट आर्ट, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग डायग्राम के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट। अगर यहीं पे इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ डायग्राम के जगह पे रहता है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, तब फिर यह स्मार्ट आर्ट के जगह पे हो जाएगा चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blanks is a feature that allows user to insert text about the uses and credentials of documents in its background। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में जो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें लिखा हुआ रहता है, जैसे ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंशियल्स या ऑथर का नाम वगैरह, हम लोग उसको बोलते हैं वाटर मार्क, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पिक्चर्स दैट कैन बी एडेड टू द डॉक्यूमेंट्स कैन ईदर बी फ्रॉम दैट वन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और बी ऑनलाइन। यहाँ पे होगा ऑनलाइन, या इसके जगह पे आप क्लिप आर्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप यहाँ पे ऑनलाइन आंसर लिखें। सही आंसर इसका होगा ऑनलाइन पिक्चर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट रेंज ऑफ सेल, select the first range and then select the other range while pressing the CTRL बटन। CTRL आप ध्यान देंगे, CTRL प्रेस करके ही हम वैसा नॉन एडजेसेंट सेल या नॉन एडजेसेंट रेंज ऑफ सेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लैंक्स एप्लीकेशन इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विथ इनबिल्ट फीचर टू स्पेशली स्टोर एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि MS एक्सेल या सिर्फ एक्सेल भी आप लिख सकते हैं, MS एक्सेल, या इसके बाद एक स्प्रेडशीट भी आप शॉर्ट में MS एक्सेल या स्प्रेडशीट आप लिखते हैं तो ये आंसर सही होगा। कहीं कहीं पे स्प्रेडशीट को हम लोग वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं, तो आप स्प्रेडशीट, वर्कशीट या MS एक्सेल ये तीनों में से कोई भी लिखते हैं तो आपका आंसर सही होगा। यानी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विथ इनबिल्ट फीचर्स टू स्पेशली स्टोर एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे दिया हुआ है डेट 21/3/2022, डेट फॉर्मेट कैन बी एडेड बाय सेलेक्टिंग। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जब हम नंबर ग्रुप में देखते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ दो तरह के डेट मिलता है, एक शॉर्ट डेट मिलता है और एक लॉन्ग डेट मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में इसी फॉर्मेट में हम लोग डेट लिख सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग डेट हो जाता है तो लॉन्ग डेट में डे के साथ, डे का नाम रहता है, जैसे संडे,
संडे 21/3/2022, इस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। इसलिए दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ये शॉर्ट डेट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट एन एंटायर रॉ क्लिक ऑन द कॉरिस्पॉन्डिंग ब्लैंक्स हेडिंग। तो यहाँ पे होगा रॉ हेडिंग, मतलब रॉ का हेडिंग जो है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ रहता है, उस पर हेडिंग पे जा कर के क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा रॉ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्लोज ए वर्कशीट इन MS एक्सेल क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन ऑन। यहाँ पे ऑप्शन आप लिखेंगे एग्जिट। जैसे ही हम एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले फाइल में क्लिक करेंगे, एक लिस्ट निकलेगा ऑप्शन का, उस ऑप्शन का लिस्ट में एक ऑप्शन एग्जिट रहेगा। इस एग्जिट ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वर्कबुक बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एन एक्सेल वर्कशीट विल ऑलवेज बी सेव्ड विथ द एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई ऑप्शन लिख सकते हैं, .xls या .xlsx। ये दोनों में से दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे वर्जन एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए .xls भी सही आंसर होगा और .xls भी सही आंसर होगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि .xls जो है 2003 या उसके प्रीवियस वर्जन्स में यूज होते थे, लेकिन 2010 और उसके बाद के वर्जन में सारे में एक्सटेंशन .xlsx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मैच करेंगे, मैच द फॉलोइंग। तो इसको हम लोग सही फंक्शन, सही टूल्स या सही कंपेनियंस के साथ मैच करना है। यहाँ पे आपको नॉर्मली यूज करना है आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट ऑफ माइंड। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है बायोस। बायोस को हम लोग मैच करेंगे बूट अप से, क्योंकि बायोस का काम होता है सिस्टम को बूट अप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर। प्रिंटर को हम लोग मैच करेंगे, यहाँ देखिए प्रिंटर का नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग मैच करेंगे इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 1 से सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर को हम लोग मैच करेंगे ऑप्शन नंबर 2 से LCD या LED से। LCD या LED मॉनिटर का एक टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके इसी प्रकार से मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर। स्पीकर को हम लोग मैच करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्पीकर को हम लोग मैच करेंगे वायर्ड एंड वायरलेस। स्पीकर वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटरमार्क, ठीक है। तो वाटरमार्क का सही आंसर होगा यहाँ पे ड्राफ्ट एंड कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि वाटरमार्क में हम लोग वही चीज़ डालते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होता है, जैसे ऑथर का नाम कॉन्फिडेंशियल या सिंपल, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्वायर एंड स्टार है, ये एक तरह का शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे पाई डायग्राम जो यहाँ लिखा है, ये एक तरह का चार्ट है, ठीक है। तो इसको आप मैच कर देंगे पाई डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन पिक्चर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन पिक्चर के अनुसार हम लोग के पास एक ऑप्शन है बिंग सर्च, यानी बिंग सर्च के माध्यम से हम ऑनलाइन पिक्चर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को हम लोग मैच करेंगे यहाँ पे प्रोसेस फॉलो के साथ, क्योंकि प्रोसेस फॉलो के लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट डायग्राम ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यूज करके मैच द फॉलोइंग को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। इसका सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यू कैन नॉट ऐड ए न्यू कॉलम इन ए टेबल। इसका सही आंसर है फॉल्स, क्योंकि हम लोग किसी भी टेबल में एक नया कॉलम या नया रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट्स आर द डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये ट्रू होगा, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
In a table, adjacent cell can be selected by clicking and dragging the left mouse button through them. ये भी सही होगा, इसका भी आंसर आप ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है header is present at the bottom of the document. header कभी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कम्प्लेक्स ग्राफ कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग क्लिप आर्ट ऑप्शन। तो ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि हम लोग क्लिप आर्ट यूज करके कम्प्लेक्स ग्राफ्स नहीं बना सकते हैं, जबकि इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, तो आप इसको सही आंसर के रूप में लिखें फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज टेक्स्ट अलाउ अस टू फिट द कंटेंट विद इन द सेम सेल बाय डिस्प्लेइंग इट इन मल्टीपल लाइन्स। ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि मर्ज सेल जो है, मर्ज टेक्स्ट जो है वो एक ही सेल में अलग अलग लाइन 2-3 लाइन करके कंटेंट को नहीं दिखाता है। ये सभी सेल को, आसपास के सेल को मर्ज कर देता है और पूरा कंटेंट को मर्ज किए हुए सेल में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट टू क्लोज एन एप्लीकेशन इज Alt+F1। ये भी गलत होगा, इसका सही आंसर आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसका सही आंसर होता है Alt+F4। ठीक है, इसका सही आंसर अगर Alt+F4 है तो ये सही होगा, इसलिए अभी इसका सही आंसर आप लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द होम टैब। इसका सही आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल कैन बी चेंज्ड। ये भी सही है, हम किसी भी सेल का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो फिल फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स द एडजेसेंट सेल्स। ये भी सही है, क्योंकि जितने भी सेल हैं जहाँ पे हम ऑटो फिल फीचर लगाते हैं, उसके आसपास के जो भी सेल होते हैं जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं या जिस पे हम अप्लाई करते हैं, उस पर ऑटोमेटिकली वो फीचर अप्लाई हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इस तरह की जानकारी आपके लिए रिप्रेजेंट करते रहेंगे। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।